हूं कि जो कुछ आपके पास है उसके द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेंगे। उसके द्वारा ही प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे, उसके द्वारा ही प्रभु आपको सफल करेंगे, उसके द्वारा ही प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे जीवन के अनेक क्षेत्रों में। तो आज आपको जानना है कि आपके पास क्या है जिसे प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। एक बार हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब में उसके 3 अध्याय में कि परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, मूसा से बातचीत की कि मैं तुझे मिस्र देश भेज रहा हूं इजरायलियों को छुड़ाने के लिए और तुझे उन्हें छुड़ा करके लेके आना है। तो मूसा ने बहुत सारे एक्सक्यूज दिए और उसने इस बात को कहा कि प्रभु वो विश्वास नहीं करेंगे कि तूने मुझे भेजा है। यदि मैं उनसे कहूं कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, तो वे लोग यकीन नहीं करेंगे, वे मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने उससे कुछ इस प्रकार से कहा, निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय और 2 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, लाठी। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा ये तो लाठी है, मात्र एक लकड़ी की लाठी है। क्योंकि मूसा एक चरवाहा था, वो भेड़ बकरियों की चरवाही किया करता था, तो इसलिए उसके पास एक लाठी भी थी। और जिस दिन परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है तो उसके हाथ में वो लाठी भी थी, एक साधारण नॉर्मल सी लाठी, लकड़ी की लाठी। लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा प्रभु ये लाठी है। तो परमेश्वर ने कहा इसे जमीन पर फेंक। और जैसे ही मूसा ने उसे जमीन पर फेंका तो वो लकड़ी एक बहुत बड़ा सांप बन गई और मूसा डर के कारण भागने लगा। तब परमेश्वर ने कहा कि डर मत, उसके पूंछ को पकड़ ले। और जैसे ही उसने उसके पूंछ को पकड़ा वो फिर से लाठी बन गई। परमेश्वर ने उसी लाठी के द्वारा मूसा को इस्तेमाल करना शुरू किया। जो कुछ मूसा के पास था, मूसा के पास कुछ नहीं था सिवाय एक लाठी के, उसके हाथ में केवल एक लाठी थी और परमेश्वर ने उसी ही लाठी को इस्तेमाल किया इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। जब वो जाता है तो उस लाठी के द्वारा बहुत काम होते हैं। उस लाठी के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि तेरे पास क्या है, तेरे हाथ में क्या है, तेरे पास क्या है, और आपको ये ढूंढना है कि आपके पास क्या है। क्या पता खुदा ने आपको कोई वरदान से भरा हो, आपको पता ही ना हो कि आपके अंदर कुछ वरदान है, कोई टैलेंट प्रभु ने आपको दिया है और आपने उसे छुपा रखा है, आपने उसे दबा रखा है। आज सुबह में परमेश्वर आपको उत्साहित करता है, परमेश्वर का वचन, कि उस टैलेंट को निखारें, उस वरदान को बाहर निकालें। प्रभु उसी के द्वारा आपको इस्तेमाल करेगा, उसी वरदान के द्वारा, उसी टैलेंट के द्वारा आपको सफल करेंगे, आपको आशीष देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। और जब आप उस वरदान को, उस टैलेंट को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो प्रभु आपको आगे बढ़ाने लगेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप अपने वरदान को इस्तेमाल करें, उसी के द्वारा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात, आपके पास क्या है? एक बार परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचा कि तेरे पास क्या है? मेरे पास तो प्रभु कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बहुत सारे भाई बहन हैं जो कहते हैं उनके पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई वरदान नहीं है, कुछ भी स्पेशल उनके पास नहीं है। परंतु मैं आपसे कहूंगा आपके पास है। आप खुद हैं। आप अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें। यदि आप अपने आप को प्रभु के हाथों में दे देंगे तो वो आपको बहुमूल्य बना देंगे। फिलेमोन की किताब कहती है कि जो पहले निकम्मा था, किसी भी काम का न था, अब वो बहुत बहुमूल्य हो चुका है, बहुत काम का हो चुका है। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आज आपसे भी कहता है, यदि आप अपने आप को किसी भी लायक नहीं समझते, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई वरदान नहीं, कोई टैलेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, आपके पास आप खुद हैं। आप अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें, वो आपको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, वो आपको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आपके द्वारा कार्य करना शुरू करेंगे। मेरे पास भी कुछ नहीं था, मैंने अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दिया और परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको भी करना है। अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को, अपने भविष्य को प्रभु के हाथों में दे दें। वो आपको इस्तेमाल करेगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपको सफल करेगा।
यदि आप अपना जीवन उसे समर्पित करते हैं तो आपका जीवन उसके हाथों में होगा, आपका भविष्य उसके हाथों में होगा और आप कीमती बनते चले जाएंगे, आप उपयोगी बर्तन बनते चले जाएंगे। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद के पास क्या था? केवल एक सारंगी बजाने का टैलेंट। उसी के द्वारा वो साउल के महल में पहुंचा, राजा के महल में पहुंचा, राजा के साथ में बैठने लगा और उसी के द्वारा वो एक दिन राजा भी बन गया। दोस्तों, जो टैलेंट आपके पास है, जो वरदान आपके पास है, जो शरीर, जो जीवन आपके पास है, इसे आप प्रभु के हाथों में दे दें। प्रभु आपको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। जिस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं, मूसा की मात्र एक लकड़ी की लाठी के द्वारा बहुत अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए, उसी प्रकार से आपके जीवन के द्वारा, आपके इस शरीर के द्वारा, आपके उस छोटे से टैलेंट के द्वारा, उस छोटे से वरदान के द्वारा प्रभु बहुत बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। आपको इस धरती पर जीवन के अनेक क्षेत्रों में इस्तेमाल करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।